बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। कराची का मौसम माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हो रहा है और इस खूबसूरत मौसम के साथ आज बहुत ही बेहतरीन वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। हम HTML और CSS पे काम कर रहे थे तो सबने मुझे कहा कि जो है आप HTML और CSS के साथ साथ जावा स्क्रिप्ट को भी लिंक कीजिए इसमें। और करेंसी कन्वर्टर की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि मैम करेंसी कन्वर्टर बनाना सिखाएं, तो आज हम लोग HTML CSS के साथ जावास्क्रिप्ट के कोड को लिंक करके करेंसी कन्वर्टर बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा इस तरीके से हम करेंसी कन्वर्टर बनाएंगे। और यहाँ पे मैंने एक स्क्रीनशॉट लेके पिक्चर रख ली थी ताकि स्टार्ट में मैं आपको दिखा सकूँ कि किस तरीके का हम करेंसी कन्वर्टर बनाएंगे। तो यहाँ पे अमाउंट देने के बाद हम कन्वर्ट करेंगे तो हमारी कन्वर्टेड अमाउंट हमें यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो हम करेंसी कन्वर्टर टाइप स्क्रिप्ट में ऑलरेडी बना चुके हैं। अब हम आज जो बनाएंगे वो जावा स्क्रिप्ट HTML और CSS की हेल्प से बनाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल यही वाला एज इट इज़ बनाने वाली हूँ मैं। ये पहले मैं बना चुकी थी तो मैंने इसलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लिया था। अब इसके लिए आपको करना क्या है, हम बिल्कुल बेसिक से चीज़ें लेके चल रहे हैं। सही है, मैं एक बार चेक कर लूँ रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं, क्योंकि मेरे साथ बहुत बार ये चीज़ हो चुकी है। मैं पूरी वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ और कभी कभार ऐसा होता है वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुई होती तो फिर मुझे डबल मेहनत करनी पड़ती है। तो खैर यहाँ पे देखिए मैंने एक फ़ोल्डर बनाया करेंसी कन्वर्टर के नेम से, आप किसी भी नेम से बना सकते हैं। ठीक है, मैंने एक फ़ोल्डर बनाया, उसके अंदर मैंने VS कोड ओपन किया। VS कोड ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, 3 फाइल्स बनानी है। ठीक है, यहाँ से आपने आना है न्यू फाइल पे, 3 फाइल्स बनानी है। एक आपने बनानी है index.html, ठीक है, एक आपने बनानी है styles.css। सही है, ये किस चीज़ की होगी, ये हमारे पास होगी इसकी जो हम एक्सटर्नल स्टाइल शीट बनाएंगे। ठीक है, जो डिज़ाइनिंग स्टाइलिंग करेंगे हम पूरे अपने प्रोजेक्ट की, उसके लिए। तीसरी जो आपने बनानी है वो आपने जावास्क्रिप्ट की फाइल बनानी है। मैंने यहाँ script.js नाम रखा है, आप कोई भी नाम रख सकते हैं। एक्सटेंशन आपको सबका पता है, HTML का .html है, जावास्क्रिप्ट का .js है और CSS का .css है। उससे पहले आप कोई भी नाम इन तीनों में रख सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 फाइल्स बनानी है आपने। सबसे पहले जो हमने काम करना है वो हमने index.html की फाइल के अंदर करना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। इसको मैं यहाँ से बंद कर देती हूँ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपना कोड। सही है, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, डॉक टाइप वाला टैग ले लेते हैं। ठीक है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे डॉक टाइप HTML। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है HTML का टैग। HTML के टैग के बाद हमें चाहिए होता है हेड का टैग। हेड के टैग के बाद हम कौन सा टैग लेते हैं, टाइटल का टैग। सही, टाइटल का टैग ले लिया। टाइटल के टैग में मैं लिख दूंगी करेंसी कन्वर्टर। सही है, करेंसी कन्वर्टर मैंने लिख दिया। अब मैं यहाँ पे जाके इसको रिफ्रेश करूंगी तो यहाँ देखिएगा index.html की जगह करेंसी कन्वर्टर लिखा हुआ आ गया है। सही हो गया, यहाँ तक हमने ये काम कर लिया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, अच्छा हम लिंक भी कर देते हैं यहाँ पे। अभी हमने CSS पे काम किया नहीं है लेकिन हम पहले ही इसको लिंक कर देते हैं। मैं लिख देती हूँ लिंक। ठीक है, और इसके बाद आ जाएगा आपका स्टाइल शीट। स्टाइल शीट लिंक कर रहे हैं आप, आपने लिख दिया स्टाइल शीट। ठीक है, उसके बाद आपने दे दिया हाइपर रेफरेंस। हाइपर रेफरेंस में क्या होगा, आपका जो नेम है आपने CSS की फाइल का रखा है वो आप लिख देंगे यहाँ पे। ठीक हो गया, और उसके बाद इसको आपने एंगल ब्रैकेट। ठीक हो गया। अब जब हम CSS पे काम करेंगे तो फिर वो खुद ही इस पे अप्लाई हो जाएगा ऑटोमेटिकली। हमने यहाँ पे इसको लिंक कर दिया। ठीक हो गया, यहाँ तक हमारा ये काम हो गया हेड के टैग तक। अब उसके बाद जो है हमारे पास जो काम आता है दूसरा, वो क्या होता है हमारे पास बॉडी का। ठीक है, अब हमने काम करना है बॉडी पे, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं और मैं ले लेती हूँ बॉडी का टैग। ठीक है, हमने ले लिया बॉडी का टैग। बॉडी क्या है हमारे पास, बॉडी हमारे पास वो चीज़ है जिसके अंदर हम जो भी काम करेंगे वो सब हमारी स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो अब सारा काम बॉडी के अंदर ही हमने करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ले लेते हैं एक अदद डिव। ठीक है, एक अदद मैं यहाँ पे ले रही हूँ डिव। डिव के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ किस लिए यूज़ होता है। सही है, मैंने डिव ले लिया। अब मुझे क्या करना है, ये डिव लेने के बाद मैं यहाँ पे आती हूँ। सही है,
स्पेस दिया मैंने और मैं क्लास बना दूंगी। ठीक है, क्लास हमने कल भी जब हमने टेम्पलेट बनाया था तब भी हमने समझा था क्लास क्या चीज़ होती है। अब मैं इसको नेम दे दूंगी क्लास को कंटेनर। सही है, अब यहाँ इसको समझते जाएंगे साथ साथ चीज़ों को। ठीक है, अब ये जो डिव क्लास कंटेनर है क्या है, ये कंटेनर है जो सारी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करेगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखिए इमेज में ये आप जो देख रहे हैं ना, ये पूरा पूरा ये क्या है, हमारे पास कंटेनर है। ठीक है, उसके अंदर देखिए इसकी ये भी है, इसकी हेडिंग भी आ गई। ठीक है, उसके अंदर उसके लेबल्स भी आ गए, उसके अंदर उसकी ड्रॉप डाउन लिस्ट भी आ गई आपके पास। ठीक है, अमाउंट भी आ गई, कन्वर्ट का बटन भी आ गया और कन्वर्टेड अमाउंट भी आ गई। तो ये सब किसके अंदर है, एक कंटेनर के अंदर है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक कंटेनर बना रहे हैं। सही है, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक अदद कंटेनर बना दिया। सही है, अब उसके बाद क्या करना है, हम यहाँ पे आ जाते हैं। अब ये जो करेंसी कन्वर्टर की हेडिंग थी वो लिख देंगे हम, मैं H1 ले लेती हूँ। सही है, और इसके अंदर मैं लिख दूंगी, हेडिंग देनी है मुझे तो मैं लिख देती हूँ करेंसी और कन्वर्टर। ठीक है, सही हो गया, मैंने ये दे दी हेडिंग H1 के अंदर करेंसी कन्वर्टर। अब यहाँ पे जाते हैं, ये देखिए हेडिंग आ रही है आपके पास करेंसी कन्वर्टर। ठीक हो गया, वापस आ जाते हैं। अब हमें क्या करना है, अब मैंने आपसे कहा था हमें यूजर से जब भी इनपुट लेना होता है टाइप स्क्रिप्ट में हम क्या करते थे, इंक्वायरर का यूज करते थे। ठीक है, यहाँ पे हम किस तरीके से करते हैं, हमने जब फॉर्म वाली वीडियो थी, अगर आप लोगों ने देखी है, नहीं देखी तो मेरे चैनल पर मौजूद है, जाके देख सकते हैं। हमने फॉर्म बनाना सीखा था। तो फॉर्म में मैंने आपको बताया था कि फॉर्म का जो टैग होता है वो हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें यूज़र से इनपुट लेना होता है। अब हमने जब ऑनलाइन फॉर्म बनाया था तो उसमें क्या होगा, उस फॉर्म में यूज़र इनपुट देगा ना, अपना नेम बताएगा, अपने सिलेक्टेड सब्जेक्ट्स बताएगा, सारी चीज़ें अपनी इंफॉर्मेशन देगा। तो हम क्या कर रहे हैं, वहाँ यूज़र से इनपुट ले रहे हैं, तो उसके लिए हमने फॉर्म का टैग यूज़ किया था। तो जहाँ भी आपको यूज़र से इनपुट लेना होगा आप कौन सा टैग यूज़ करेंगे, फॉर्म का टैग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, फॉर्म का टैग ले लेती हूँ। सही है, फॉर्म का टैग ले लिया मैंने यहाँ पे। अच्छा, इसको हम वापस ऐसे करते हैं, फॉर्म का टैग ले लिया मैंने। ठीक है, अब क्या करना है, हम यहाँ पे आएंगे और हम लिखते हैं आईडी। ठीक है, अच्छा अब आईडी क्या है, आईडी हम इसलिए यूज़ करते हैं, आईडी से क्या होता है, स्पेसिफिक एलिमेंट को टारगेट किया जाता है। ठीक है, आईडी के हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, स्पेसिफिक एलिमेंट को टारगेट कर सकते हैं। जब अभी हम जावा स्क्रिप्ट पे काम करेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी। सही है, इसको अब हम एक नेम दे देते हैं, कन्वर्टर फॉर्म। ठीक है, कन्वर्टर फॉर्म हमने इसको नेम दे दिया। ठीक हो गया, यहाँ तक हमने कर लिया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, इसको मैं इधर ले आती हूँ। अब हमें क्या करना है, अब हमें चाहिए लेबल। ठीक है, लेबल्स क्या होते हैं हमारे पास, ये होते हैं लेबल्स। ठीक है, हमें ये लेबल्स बनाने, तो ये सारे हमारे पास क्या है, लेबल्स हैं। अब ये बनाने तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लेबल का टैग यूज़ करेंगे। सही है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं लेबल का टैग, LABEL। ठीक है, लेबल का टैग ले लिया मैंने, ये भी ओपन क्लोज होता है। अब लेबल का टैग ले लिया तो मैं अब इसको बताऊंगी कि मैं किसके लिए लेना चाह रही हूँ लेबल का टैग। ठीक है, फॉर के बाद यहाँ पे मैं इसको लिखूंगी फ्रॉम। ठीक है, जो हमारी फ्रॉम करेंसी होगी उसके लिए मैं ले रही हूँ लेबल का टैग। यहाँ पे देखिए, ये जो हम फ्रॉम करेंसी है ना हमारी, इसके लिए मैं ये टैग ले रही हूँ। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने इसको बता दिया कि लेबल मैं किसके लिए ले रही हूँ, फ्रॉम के लिए ले रही हूँ। सही है, और उसके बाद यहाँ पे मुझे जो भी अपना लेबल बनाना है मैं वो लिख दूंगी। तो मैं लिख देती हूँ फ्रॉम करेंसी। ठीक हो गया, ये मैंने लेबल यहाँ पे दे दिया। उसके बाद इसके नीचे मुझे क्या करना है, ड्रॉप डाउन लिस्ट देनी है। ठीक है, सेलेक्ट का ऑप्शन देना है। तो सेलेक्ट का टैग क्या करेगा, ड्रॉप डाउन लिस्ट बना के देगा हमें। इससे यूजर क्या करेगा, अपनी मर्जी, सॉरी इससे यूज़र क्या करेगा, अपनी मर्जी की करेंसी सेलेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आएंगे, हमने एक लेबल का टैग दे दिया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेलेक्ट का टैग यूज़ करेंगे। ये भी हमने जब फॉर्म बनाया था तब ये चीज़ भी हमने की थी उसके अंदर। ठीक है, हमने यहाँ पे सेलेक्ट का टैग ले लिया। अब इस सेलेक्ट के टैग के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, वही आईडी लिखनी पड़ेगी।
ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं, स्पेस आईडी। आईडी लिखने के बाद मैं इसको बोल दूंगी किसके लिए, फ्रॉम के लिए, जो ऊपर हमने फ्रॉम लिया है वही। ठीक है, हम बोल देंगे फ्रॉम के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट बना रहे हैं, और इसको नेम भी हम क्या दे देंगे, यहाँ पे नेम भी इसको हम क्या दे देंगे, यहाँ पे फ्रॉम। सही है, तो हम लिख देते हैं फ्रॉम। ठीक हो गया, यहाँ तक हमने क्या कर दिया, ये सारा काम कर दिया। अब हमने क्या करना है, ये तो हम ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगी। अब उस ड्रॉप डाउन लिस्ट में ऑप्शंस भी तो देने होंगे हमें, कि हमारे पास डॉलर है, हमारे पास जो है PKR है, कौन कौन सी करेंसीज है, वो ऑप्शन भी तो देने होंगे ना। ड्रॉप डाउन लिस्ट का तो हमने बना दिया, एक टैग लगा दिया। अब उस ड्रॉप डाउन लिस्ट में ऑप्शंस भी तो चाहिए ना हमें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऑप्शन का टैग यूज करेंगे। ठीक हो गया, मैंने ऑप्शन का टैग ले लिया। अब इसके अंदर आपने क्या करना है, अपनी करेंसी बता देनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ पहले USD। ठीक हो गया, उसके बाद अगेन हमें ऑप्शन का टैग लेना है, और यहाँ पे हम ले लेते हैं यूरो। सही, उसके बाद अगेन ऑप्शन का टैग ले लेते हैं, और उसके बाद हम लिख देते हैं GBP। फिर हम ऑप्शन का टैग ले लेते हैं, और उसके बाद हम ले लेते हैं और एक लास्ट। ठीक है, हमने क्या कर दी, ऑप्शंस दे दिए, कि जैसे ही वो ड्रॉप डाउन लिस्ट देखेगा, क्लिक करेगा, तो उसके पास ये करेंसीज के ऑप्शन आ जाएंगे फ्रॉम में। ठीक है, अभी हमने फ्रॉम के लिए किया है, ये हमने दे दिया। अब हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि सारे फंक्शंस काम भी करने चाहिए, तो हम लिखेंगे वैल्यू। ठीक है, वैल्यू, वैल्यू भी वो किस में देगा, वैल्यू जो ली जाएगी वो किस में होगी हमारे पास, USD। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ आएंगे, ये सारे नाम हमें इसके अंदर लिखने, वैल्यू EUR। ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ है वैल्यू सही है, सबके अंदर आपने इसी तरीके से वैल्यू देते जानी है। और लास्ट हमारे पास क्या है, वैल्यू PKR। ठीक है, PKR। अब हमने क्या कर दिया, यूज़र से इनपुट लेना था, हमने फॉर्म का टैग यूज़ कर लिया, उसके बाद हमने लेबल बना दिया। लेबल के बाद हमने क्या किया, सेलेक्ट का टैग लिया। ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना था, ड्रॉप डाउन मेन्यू चाहिए था, ड्रॉप डाउन लिस्ट चाहिए थी, उसके अंदर हमने ऑप्शंस देने के लिए ऑप्शन का टैग यूज़ कर लिया, और सारे ऑप्शंस यहाँ पे दे दिए। ठीक है, यहाँ तक हमने अपना ये काम कर लिया। अच्छा, अब देखिए क्या है, हमने यहाँ पे कर लिया ये सारा काम फ्रॉम के लिए। ठीक है, अब इसी तरीके से यहाँ पे मैं आती हूँ, तो ये देखिए यही काम हमें टू के लिए भी करना पड़ेगा, तो सेम कोड रहेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ लेबल से लेके और ये सेलेक्ट तक कॉपी करेंगे अपना कोड। सही, और यहाँ पे नीचे आके हमने क्या करना है, इसको पेस्ट कर देना है। सही है, पेस्ट कर दिया। अब चेंजेस क्या करना है, जहां पे फ्रॉम था वहां पे आपने टू कर देना है। ठीक है, जहां जहां फ्रॉम था वहां पे सिर्फ आपने टू करना है। हम इसको टू कर देते हैं, टू। सही है, इसको भी हम टू कर देते हैं, और इसको भी हम टू कर देते हैं। सही है, हमने सब जगह क्या कर दिया, टू 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 कर दिया। बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, ऑप्शंस भी सेम रहेंगे। ठीक हो गया, अब यहाँ तक हमारा ये काम क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। सही है, उसके बाद यहाँ पे ये सेलेक्ट पे क्या हो रहा है, हमारे पास एंड हो रहा है। इसके बाद हमने क्या करना है, दोबारा से नीचे आ जाते हैं। अब हमने क्या करना है, हमारे पास ये देखिए पिक्चर में यहाँ पे क्या है, अमाउंट। अब ये भी चाहिए हमें, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले लेबल चाहिए हमें, तो वैसे ही हम क्या करेंगे, लेबल का टैग लेंगे। लेबल का टैग ले लिया हमने। सही है, और अब क्या करेंगे, इसमें आके यहाँ पे अंदर इसको बता देंगे फॉर किसके लिए ले रहे हैं आप। यहाँ पे आपने वो नाम लिख देना है, मैं लिखती हूँ अमाउंट। ठीक है, अमाउंट लिख दिया मैंने, और उसके बाद यहाँ पे आके हम
लेबल बना देंगे। तो मैं लिख देती हूँ अमाउंट, सही है। ये हमने क्या कर दिया, लेबल बना दिया अमाउंट के लिए। उसके बाद यहाँ पे क्या है, हमें यूजर से इनपुट लेना है, ठीक है, इनपुट फील्ड, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, हमारे पास आ जाती है इनपुट फील्ड। अब इनपुट फील्ड क्या है, इनपुट फील्ड में यूजर अमाउंट देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम यहाँ आते हैं और हम लिखते हैं इनपुट, सॉरी मैंने यहाँ पे इनपुट, ठीक है। और यहाँ पे हम लेते हैं उसकी टाइप। अब जो यूजर से हमने अमाउंट में इनपुट लेना है वो क्या होगा, यहाँ पे जो हम देखिए इनपुट लेंगे अमाउंट के अंदर, वो क्या है, नंबर में होगा। तो ठीक है, टाइप यहाँ पे आप उसकी बता देंगे क्या, नंबर। आप लिख दें नंबर, यार है नंबर, आप नंबर सेलेक्ट कर लें। आपने बता दिया जो यहाँ पे यूजर से हम इनपुट लेने वाले हैं वो क्या इनपुट होगा, नंबर में होगा, ठीक हो गया। उसके बाद आपने यहाँ पे आईडी देना है, ठीक है। आईडी क्या आएगी आपके पास, अमाउंट, ये वाला जो अमाउंट है ना वो, यहाँ पे आप लिख दें अमाउंट, सही है। और उसके बाद सिंपल यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेम दे देंगे उसका, और नेम क्या है उसका, अमाउंट है, तो आप अमाउंट लिख दें, ठीक हो गया। यहाँ तक ये काम हो गया। अब हमने क्या करना है, एक चीज और लास्ट में लगानी है, वो क्या है, रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड से क्या होगा, रिक्वायर्ड का मतलब आप सबको ही पता है, रिक्वायर्ड से ये होगा कि ये इंपॉर्टेंट फील्ड है, इसको आपको फिल करना ही पड़ेगा, इसको बगैर फिल किए आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो इसलिए हमने यहाँ पे ये रिक्वायर्ड लगा दिया ताकि यूज़र को पता चले कि ये इंपॉर्टेंट फील्ड है, इसको आपने फिल करना ही करना है, इसके बगैर आपका करेंसी कन्वर्टर नहीं चलेगा, ठीक है। यहाँ तक हमने काम कर लिया। अब हमारे पास क्या चीज़ रह गई है, अब हमें बनाना है बटन, ठीक है। जरा इसको चल के तो देखें कहाँ तक पहुंचा ये देखिए अब ये आपके पास कैसे शो हो रहा है, ठीक है। अब जब हम इसकी फॉर्मेटिंग करेंगे ना, स्टाइलिंग करेंगे CSS में, तो फिर ये प्रॉपर अपनी असली शक्ल में आएगा। ये देखिए फ्रॉम में हमारे पास सारा ये लेबल आ गया फ्रॉम का, ठीक है। ये देखिए ड्रॉप डाउन लिस्ट आ रही है, 2 करेंसी का लेबल आ गया, ये इसकी चीज़ें आ रही हैं हमारे पास, सारी शो हो रही है। और ये हमारे पास क्या आ गया, अमाउंट आ गया, ठीक हो गया। इस तरीके से हमने यहाँ पे ये सारा काम कर लिया है। अच्छा अभी मैंने पिक्चर में देखा, हमने क्या किया, कॉलन नहीं लगाए, कॉलन भी लगा देते हैं। यहाँ पे आते हैं, अमाउंट के आगे भी कॉलन लगा देते हैं, फ्रॉम करेंसी के आगे भी कॉलन लग जाएगा, और 2 करेंसी के आगे भी हम क्या करेंगे, कॉलन लगा देंगे, ठीक हो गया। अब यहाँ तक हमारा ये काम हो गया। अब हमने क्या करना है, हमें बनाना है इसके लिए बटन, ठीक है। किस चीज़ का बटन बनाना है, सबमिट का बटन बनाना है, यानी जो ये प्रेस करे तो उसकी जो भी अमाउंट है वो करेंसी, जिस भी करेंसी में वो कन्वर्ट करना चाह रहा है उसमें वो कन्वर्ट हो जाए। तो बटन के लिए सिंपल, आप लोगों को पता है बटन का टैग यूज़ होता है, ठीक है। तो हमने बटन का टैग ले लेना है, हमने बटन का टैग ले लिया। अब उसके अंदर उसकी टाइप बतानी पड़ेगी आपको, टाइप बता दें आप, टाइप क्या देना चाह रहे हैं हम, सबमिट, ठीक है। जैसे ही वो क्लिक करे तो वो सबमिट हो जाए और उसका रिजल्ट आ जाए। और यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, कन्वर्ट, ठीक है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, हमने कन्वर्ट, ग्रीन में क्या लिखा है, कन्वर्ट, तो हमने यहाँ लिख दिया कि हमारे बटन का नेम क्या होगा, कन्वर्ट, ठीक हो गया। यहाँ तक हमने ये काम कर लिया और यहाँ पे ये चीज़ तो हो गई। अब उसके बाद क्या करना है, पहले हम चल के देख लेते हैं कि हमारा बटन बना, ये रहा, ठीक है। कन्वर्ट का बटन भी हमारे पास बन गया। अब आप एक चीज़ देखिए क्या आ रहा है यहाँ पे, ये देखिए प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। ये क्यों लिखा आ रहा है आपके पास, इसलिए लिखा आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया था, कोड के अंदर रिक्वायर्ड लिखा था, ठीक है। इसीलिए लिखा था हमने, ताकि यूज़र अगर इसको फिल किए बगैर आगे बढ़ने की कोशिश करे तो ये नहीं चले, वो आपसे कहेगा प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड, यानी ये रिक्वायर्ड फील्ड है, इसको आपको फिल करना ही पड़ेगा वरना आप इससे आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद वापस आ जाते हैं, एक लास्ट काम यहाँ पे हमारे पास रह गया है, और वो क्या काम है, वो ये काम है कि आपको यहाँ पे रिजल्ट भी तो देना है। कन्वर्ट के बाद जैसे यहाँ पे मैंने जो इमेज ली है, मैंने $100 USD डॉलर थे जो मैं PKR में कन्वर्ट करवाए, तो मैंने $100 को कन्वर्ट करवाया, तो वो कन्वर्ट होने के बाद भी तो मेरे पास रिजल्ट भी तो शो होगा ना, तो वो भी तो मैंने करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे सिंपल आऊँगी, ठीक है। मैं लूँगी P फॉर पैराग्राफ, पैराग्राफ का टैग ले रही हूँ क्योंकि यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट भी लिखा हुआ है साथ इसके, तो हम यहाँ पे पैराग्राफ का टैग लेंगे।
सही है। और उसके बाद अगेन मैं वैसे ही आईडी लिखूंगी और इसमें मैं उसको बता दूंगी मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे रिजल्ट चाहिए। ठीक है, यहाँ तक मेरा HTML का काम क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। ठीक है, यहाँ तक मैंने अपने HTML का काम क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया। देखिए मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ, ये चीज़ें आ रही हैं। अब देखिए यहाँ से अगर मैं ये चीज़ सेलेक्ट करूँ, यहाँ से मैं PKR सेलेक्ट करूँ और यहाँ पे मैं, अच्छा आप इसको ऐसे भी चला सकते हैं, ठीक है, ठीक है, इससे भी चला सकते हैं और डायरेक्ट भी आप इसमें वैल्यू लिख सकते हैं। अब देखिए मैंने कन्वर्ट किया तो क्या है, ये कन्वर्ट हुआ, रिजल्ट शो हुआ आपको, नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको जब हम जावा स्क्रिप्ट पे काम करेंगे ना, तब ये हमारे पास रिजल्ट शो करेगा। यहाँ तक तो उसने क्या किया, हमें पूरी एक चीज़ बना के दे दी, लेकिन अब ये प्रॉपर इसके फंक्शंस काम कैसे करेंगे जब हम जावा स्क्रिप्ट पे कोड लिखेंगे। ठीक है, तो वो हम लास्ट में करेंगे। अभी पहले हम क्या करेंगे, इसकी डिजाइनिंग कर लेंगे, स्टाइलिंग कर लेंगे CSS के थ्रू। तो वापस आ जाते हैं हम VS कोड पे। अब इस फाइल का काम अभी के लिए ख़त्म हो गया। इसमें एक और चीज़ है, वो बिल्कुल लास्ट में जब हम जावा स्क्रिप्ट में कोड लिख लेंगे तब इस पे आके एक लाइन हमें ऐड करनी होगी लास्ट में, तो वो हम तब करेंगे। अभी इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ, अब हम इस पे आ जाते हैं। ठीक हो गया, अब जी इस पे आ गए। अब हमें क्या करना है, सारी डिज़ाइनिंग करनी है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं बॉडी पे। ठीक है, बॉडी पे आ गए। बॉडी पे आने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम बता देते हैं उसको। अब मैं ये जल्दी जल्दी कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें तो आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं ना, और ये मैं बहुत बार अभी करा भी चुकी हूँ आप लोगों को। तो इसको हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर हम ले लेते हैं ठीक हो गया। उसके बाद क्या थी, मार्जिन, मार्जिन 0, पैडिंग, पैडिंग भी हमने ले ली 0। देन हमारे पास डिस्प्ले आ जाता है, डिस्प्ले हम लेंगे फ्लैक्स। ठीक हो गया, और उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट, तो हम इसको सेंटर रखेंगे। और उसके बाद अलाइन आइटम्स, आइटम्स भी हमें क्या करना है, सेंटर में रखना है, तो हम ले लेते हैं सेंटर। और उसके बाद हाइट जो है, हाइट हम इसकी ले लेते हैं 100। ठीक हो गया, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ये सारी चीज़ें ले ली, इसकी हाइट ले ली, इसकी जो है अलाइनमेंट बता दी, सारी चीज़ें हमने यहाँ पे कर दी हैं। अब यहाँ पे जाके हम थोड़ा सा इसको रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखिए सेंटर में आ गई चीज़ें। ठीक है, अब वापस आ जाते हैं VS कोड पे। और अब जो है हम कंटेनर जो हमने बनाया था उसकी फॉर्मेटिंग करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, डॉट कंटेनर, मैंने आप लोगों से कहा था जहाँ भी हम क्लास लेते हैं तो वहाँ पर डॉट के साथ हम यूज़ करते हैं, डॉट कंटेनर। देन उसके बाद हम वापस आ गए यहाँ पे, और हम इसका भी बैकग्राउंड कलर बता देते हैं। तो इसका बैकग्राउंड कलर जो है हमने, ठीक हो गया। उसके बाद पैडिंग 20 पिक्सल्स। आज मैं बहुत एहतियात से काम करूँगी। कल आप लोगों ने देखा था ना, सिर्फ 1% लगानी थी और मैंने पिक्सल्स लगा दिए थे, तो कितना प्रॉब्लम हो गया था उसमें। बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल्स। ठीक हो गया, ये सब हम क्या कर रहे हैं, कंटेनर की हम डिज़ाइनिंग कर रहे हैं। ठीक है, जो हमारे पास कंटेनर है पूरा उसको हम देख रहे हैं। बॉक्स शेडो, ठीक है, बॉक्स शेडो पे आने के बाद 0 0 और 10 पिक्सल्स। देन उसके बाद कलर जो है हम लेंगे RGBA। ठीक है, और इसमें हमारे पास आ रहा है 0
एक मिनट, 0 0 और 0.1। ठीक है, आप अपने हिसाब से कलर वगैरह रख सकते हैं, लाजमी नहीं है कि यही सारी चीज़ें आप भी लें। ठीक है, मैंने आप लोगों से कहा ना, मैं पहले वीडियो बनाने से पहले वो चीज़ बना चुकी होती हूँ, तो मैं उसको लिख के रख लेती हूँ, फिर आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हमने कंटेनर की भी ये सारी चीज़ें कर ली। अब मैं दोबारा से रिफ़्रेश करती हूँ, तो ये देखिए कंटेनर हमारे पास अब शो हो रहा है। हमने उसका कलर वगैरह बता दिया ना, बैकग्राउंड कलर, तो अब हमारे पास कंटेनर शो हो रहा है। अभी इसको हम और प्रॉपर इसमें चीज़ें करेंगे तो ये आपके पास बिल्कुल सही नज़र आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हमने ये काम कर लिया। अच्छा जी, अब क्या रह गया हमारे पास, नीचे आ जाते हैं थोड़ा सा। अब हमारे पास आती है H1। ठीक है, हेडिंग, जो हमारी हेडिंग है उसको ले लेते हैं हम। H1 में क्या करना है, हमने टेक्स्ट अलाइनमेंट देखनी है, जो कि हमारी क्या होगी, ऑब्वियसली सेंटर होगी। सब चीज़ें सेंटर हैं तो टेक्स्ट की अलाइनमेंट भी सेंटर होगी। उसके बाद हमने क्या करना है, इसका कलर ले लेना है। कलर किसका लेना है, टेक्स्ट का कलर। ठीक है, जब हम सिर्फ कलर लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, हम टेक्स्ट के कलर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम वो ले लेते हैं। ठीक हो गया, यहाँ पे हमने हेडिंग का कलर भी ले लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, फॉर्म पे आ जाते हैं। ठीक है, फॉर्म ले लिया। और अच्छा, मैं कलर हेडिंग का बता दूं, ये हेडिंग थी हमारे पास। ठीक है, देखिए कलर चेंज हो गया इसका और ये सेंटर में आ गई। वापस आ जाते हैं VS कोड पे, फॉर्म पे थे हम। फॉर्म पे क्या करेंगे हम, डिस्प्ले, डिस्प्ले पे आके हमने कहा फ्लेक्स। ठीक हो गया, उसके बाद हम दोबारा नीचे आए और फ्लेक्स डायरेक्शन हम ले लेंगे। फ्लेक्स डायरेक्शन बता देंगे तो हम बोल देते हैं कॉलम। ठीक है, यानी हमें क्या है, वर्टिकली चाहिए ये। यहाँ पे आए, रिफ्रेश किया, ये देखिए पहले क्या था हमारे पास, ऐसे रॉ में था, हॉरिजॉन्टल था। अब हमने उसको बता दिया फ्लेक्स डायरेक्शन, हमने कहा कॉलम, यानी हमें वर्टिकली चाहिए, तो अब वो उसने इस तरीके से हमें ये चीज़ें शो कर दी। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब लेबल की बात कर लेते हैं। अब क्या रह गया, लेबल, लेबल पे आ जाते हैं। ठीक है, लेबल, लेबल में क्या करेंगे, मार्जिन टॉप, यानी ऊपर से हमें कितना स्पेस चाहिए उस पर, तो हम बता देते हैं 10 पिक्सल्स। ठीक है, 10 पिक्सल्स हमने बता दिया, ऊपर से स्पेस चाहिए टॉप से। और उसका कलर क्या रखेंगे हम, कलर हम बता देते हैं उसका। ठीक है, कलर हमने लेबल का बता दिया, ये चाहिए। अब हम आएंगे, लेबल हमारे पास 3 है। ठीक है, तो मैं इसको रिफ्रेश करूंगी तो ये देखिए तीनों का कलर चेंज हो गया और टॉप मार्जिन उसका हमारे पास क्या आ गया, 10 पिक्सल्स आ गया तीनों में। पहले ये बिल्कुल साथ चिपके हुए थे, अब आपको फ़र्क नज़र आ रहा होगा। ठीक हो गया, लेबल के टैग पे भी हमने काम कर लिया। उसके बाद सेलेक्ट के अंदर जो हम इनपुट ले रहे हैं, ठीक है, सेलेक्ट का टैग है, सेलेक्ट के टैग के अंदर हम यूज़र से इनपुट ले रहे हैं ना, कि सेलेक्ट के टैग के अंदर वो चूज़ करेगा कि कौन सी करेंसी उसको चाहिए। तो सेलेक्ट के टैग के अंदर हम इनपुट ले रहे हैं जो यूज़र से, उस पर हमें फॉर्मेटिंग करनी है। तो हम यहाँ पे आ गए। अब हम बता देंगे कि पैडिंग जो है भाई वो कितनी हो। ठीक है, तो हम ले लेते हैं 10 पिक्सल्स, सही। पैडिंग के बाद मार्जिन टॉप कितना हो वो बता देते हैं, मार्जिन टॉप, तो ये हम ले लेते हैं 5 पिक्सल्स, सही। उसके बाद हमारे पास बॉर्डर आ जाता है, बॉर्डर हम ले लेते हैं 1 पिक्सल और क्या, सॉलिड। ठीक है, 1 पिक्सल सॉलिड। देन उसका कलर बता देंगे, कलर कैसा होना चाहिए। ठीक है, कलर भी हमने बता दिया। अब हम बोल देते हैं बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल्स, सही हो गया। तो हमने यहाँ तक ये चीज़ें कर ली। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, उसके बाद हमारे पास बटन है, जो हमने बटन बनाया है उसको भी देख लेते हैं। इसको मैं यहाँ पे रिफ्रेश करती हूँ। ठीक है, ये देखिए हो गई फॉर्मेटिंग। ये देखिए कैसी चीज़ें हमारे पास अभी नज़र आ रही हैं। अब क्या रह गया हमारे पास, ये बटन रह गया, इसकी भी फॉर्मेटिंग करनी है। तो यहाँ पे सिंपल हम आते हैं नीचे, हम लिखते हैं भाई अब बटन पे काम करना है हमें, तो यहाँ पे आ गए। अब इसका मार्जिन टॉप, सही है, ये चीज़ें हमें यहाँ से बतानी है तो हम लेते रहते हैं ये 20 पिक्सल्स, राइट। उसके बाद हम पैडिंग बता देते हैं
पैडिंग हम ले लेते हैं 10 पिक्सल्स। सही, पैडिंग ले ली हमने। उसके बाद बैकग्राउंड कलर बता देंगे इसका कि बैकग्राउंड कलर कौन सा चाहिए हमें। ठीक है, तो बैकग्राउंड कलर जो है इसका मैं ले रही हूँ 28A एंड 745। ठीक हो गया, बैकग्राउंड कलर बता दिया बटन का हमने कि हमें ये चाहिए। बटन के अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है कन्वर्टर का, उसका कलर हमें कौन सा चाहिए वो बता देंगे। तो #FFF। सही है, उसके बाद बॉर्डर बता देंगे, बटन के बॉर्डर चाहिए हमें, तो हम बोलेंगे नहीं चाहिए, तो हम इसको क्या कर देंगे, नन कर देंगे, यानी नहीं चाहिए इसका कोई बॉर्डर हमें। उसके बाद बॉर्डर रेडियस बता देंगे, तो बॉर्डर रेडियस हम ले लेते हैं 5 पिक्सल्स। सही है, उसके बाद कर्सर की बात कर लें तो कर्सर जो है हमें हम बोल देते हैं पॉइंटर। ठीक है, ठीक हो गया, कर्सर पॉइंटर। सही है, हमने ये बटन की भी क्या कर दी है, फॉर्मेटिंग यहाँ पे कर दी है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और चल के देखते हैं कि अब बटन में क्या क्या चेंजेस आए। ठीक है, अभी आप देखिए मैं इस पे जा रही थी, एरो बना हुआ आ रहा था। ठीक है, ये देखिए मैं इस पे जा रही हूँ तो एरो बना हुआ आ रहा है। अब देखिएगा मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ, ये देखिए बटन आ गया। अब जैसे ही मैं इस पे जा रही हूँ तो क्या आ रहा है हमारे पास, कर्सर बना हुआ आ रहा है, हैंड वाला सिंबल बना हुआ आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने ये फॉर्मेटिंग कर ली। अब उसके बाद बटन होवर पे आ जाते हैं। बटन होवर, ठीक है, तो इस पे हम आए, हम बोलते हैं बैकग्राउंड कलर, इसका हमें क्या चाहिए, बैकग्राउंड कलर। ठीक है, तो बैकग्राउंड कलर मैं इसका यहाँ पे लिख देती हूँ 218838। सही हो गया, ये हमने क्या कर दिया, इसका बैकग्राउंड कलर बता दिया। अब लास्ट चीज़ जो हमारे पास रह गई है वो हमारे पास क्या है, रिजल्ट। ठीक है, जो हमारा रिजल्ट आएगा वो कैसा दिखना चाहिए उसकी भी फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे हैशटैग लेके रिजल्ट, क्योंकि हमने पैराग्राफ में लिखा था, तो अब यहाँ पे हम इसको बता देते हैं, हम लिखते हैं मार्जिन टॉप 20 पिक्सल्स। ठीक हो गया, उसके बाद आपके पास आ जाती है फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज आपको क्या रखना है, 1.2 रैम। कल मैं बता चुकी थी रैम पिक्सल्स का डिफरेंस क्या होता है। ठीक हो गया, 1.2 रैम। कलर बता देंगे हम कि क्या कलर होना चाहिए उसके टेक्स्ट का। ठीक है, और फिर उसके बाद लास्ट हमारे पास जो रह जाएगी चीज़ इसमें वो है टेक्स्ट अलाइनमेंट। तो ऑब्वियसली वो क्या होगी, सेंटर होगी। सही है, यहाँ तक हमने ये सारी चीज़ें कर ली और ये हमारे पास क्या हो गया, यहाँ तक कवर हो गई हमारी CSS और इंडेक्स पे जितना काम था हमने कर लिया। इसको मैं रिफ्रेश करती हूँ, ये देखिए बन चुका है हमारे पास। ठीक है, थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं ताकि अच्छे से नज़र आए। ये देखिए अब हमारे पास क्या है, एक कंटेनर बना हुआ है पूरा, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें हमारी आ गई हैं। करेंसी कन्वर्टर की हेडिंग दी हुई है। ठीक है, ये हमारे पास लेबल्स हैं, फ्रॉम करेंसी, टू करेंसी और अमाउंट के 3 लेबल्स हैं। उसके बाद हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई है। ठीक है, सेलेक्ट के टैग से, उस ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर हमने ऑप्शंस दिए करेंसी के, ऑप्शन के टैग से। ठीक हो गया, उसके बाद यहाँ पे हमने अमाउंट के अंदर हमने इनपुट लिया, इनपुट टाइप हमने लगाई नंबर, कि हम जो यूज़र से इनपुट लेंगे यहाँ पे वो किस चीज़ में लेंगे, हम नंबर में लेंगे। तो हमने बता दिया अब यहाँ पे यूज़र अपना इनपुट देगा, करेंसी सेलेक्ट करेगा कि भाई मुझे जो है इस करेंसी से मुझे इस करेंसी इस करेंसी में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे अमाउंट लिखेगा और कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अभी ये काम इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि अभी हमने जावा स्क्रिप्ट पे कोड नहीं लिखा है और ना ही उसको उसके साथ लिंक किया है। यहाँ तक ये काम हो गया HTML और CSS का।
अब हम आ जाएंगे जावास्क्रिप्ट पे, ठीक है। इसको भी मैं बंद कर देती हूँ क्योंकि इसका भी काम खत्म हो गया। अब काम है जावास्क्रिप्ट का, तो अब हम आ जाते हैं जावास्क्रिप्ट के ऊपर, ठीक है। जावास्क्रिप्ट के ऊपर हम पहले भी मैंने आपको बताया हम टाइप स्क्रिप्ट पे बना चुके हैं। टाइप स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट पे ऑलमोस्ट सेम ही कोड होता है, तो बहुत सारी चीज़ें आपको याद आ जाएंगी कि हमने किस तरीके से करेंसी कन्वर्टर अपना बनाया था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे ले लेती हूँ कॉन्स्ट करेंसी, सॉरी करेंसी, ठीक है। और हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ऑब्जेक्ट किस तरीके से बनता था, कर्ली ब्रैकेट लगाने पड़ते थे, और उसके बाद हम अपनी करेंसी जो भी है उनके नेम लिख देंगे, ठीक है। जैसे यूएसडी थी, उसका हमने रखा था 1, देन हमारे पास था EUR, उसको 0.91, ठीक हो गया। उसके बाद था GBP, GBP कितना था 0.76, और इसके बाद हमारे पास था 74 पॉइंट, और लास्ट में हमने अपना PKR रखा था, ठीक है। PKR क्या था हमारे पास 280, सही है, 280 PKR था। यहाँ पे हमने ये सारी चीज़ें कर ली है। हमने क्या बनाया, एक अदद ऑब्जेक्ट बनाया है हमने। तो अब जो है आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को याद आ रहा होगा, और जिन्होंने अगर बंद करके छोड़ दिया है तो हो सकता है वो भूल भी गए हों कि ऑब्जेक्ट क्या होता था या किस तरीके से बनता था। तो चीज़ें आपने प्रैक्टिस में रखनी है, तभी आपके लिए जो है ना फ़ायदेमंद होगी, वरना इस तरीके से आप सब कुछ भूल जाएंगे, ठीक हो गया। अब क्या किया हमने, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लिया, उसके अंदर हमने ये सारी चीज़ें लिख दी। अब हम क्या करेंगे, अब हमने क्या करना है, HTML में जो टैग लिखा है उसको भी यहाँ पे लिंक करना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, एक चीज़ लिखने वाली हूँ यहाँ पे, पहले मैं लिख देती हूँ, पहले मैं लिखती हूँ फिर आप लोगों को समझाती हूँ तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। गेट एलिमेंट बाय ID, ठीक हो गया। और उसके बाद हम ये ले लेंगे गेट एलिमेंट बाय ID, कन्वर्टर फॉर्म, ऐड इवेंट लिसनर, ठीक हो गया। और उसके बाद वैसे ही हमने ये लगाया और हम लिखेंगे सबमिट, ठीक है। हमने यहाँ पे लिखा सबमिट कॉमा, देन उसके बाद हम लिखेंगे फंक्शन, इसको हम थोड़ा सा आगे करते हैं, E.prevent डिफॉल्ट, ठीक है, और पैरेंथेसिस। अभी हमने क्या किया, एक लाइन लिखी है, पहले मैं इसको समझा दूं फिर हम आगे चलते हैं। अब ये जो डॉक्यूमेंट मैंने यहाँ पे लिया, डॉक्यूमेंट है क्या, डॉक्यूमेंट एक ऑब्जेक्ट है जो HTML पेज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब हमने क्या किया, सारा कोड HTML के अंदर लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे वो सारा कोड नहीं, जैसे हमने पहले टाइप स्क्रिप्ट में किया था ना, पूरा हम एक एक चीज़ लिख रहे थे, इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं लिखी जाएंगी, कुछ चीज़ें लिखी जाएंगी। वो कुछ चीज़ें क्या होंगी, जो अपने फंक्शंस को परफॉर्म करेगी, कहाँ पे, यहाँ पे। जैसे अब यहाँ पे हम कन्वर्ट कर रहे हैं, सारी चीज़ें काम कर रही हैं, लेकिन जब हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसको कन्वर्ट करके नहीं दे रहा, ठीक है। यानी जो उसके पीछे सारा फंक्शन चल रहा है वो यहाँ पे काम नहीं कर रहा, वो जावा स्क्रिप्ट की हेल्प से ही होगा। तो वो फंक्शंस यहाँ पे हमने कोड ऐसे लिखना है कि वो फंक्शंस HTML के साथ लिंक करके काम करना स्टार्ट कर दें, सही है। तो डॉक्यूमेंट क्या करेगा, मैंने अभी आपको बताया डॉक्यूमेंट एक ऑब्जेक्ट है और ये क्या करेगा, HTML पेज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे हमने लिखा है गेट एलिमेंट बाय
आईडी, मैंने आप लोगों से कहा था आईडी के बारे में बताया था, स्पेसिफिक एलिमेंट को टारगेट कर सकते हैं, तो हमने आईडी के आगे कुछ नेम लिखे थे, सही है। अगर हम यहाँ पे आए index.html में और मैं ऊपर जाऊं तो ये देखिए मैंने लिखा था फॉर्म आईडी और आईडी के आगे मैंने एक नेम लिखा था, ठीक है, कन्वर्टर फॉर्म। और मैंने क्या बताया, आईडी से क्या करते हैं हम स्पेसिफिक एलिमेंट को टारगेट करते हैं। और यहाँ पे अब मैं क्या कर रही हूँ जावा स्क्रिप्ट में, देखिए मुझे वो काम जो मैंने किया है उसके अंदर वो मुझे चाहिए, तो मैं जस्ट क्या कर रही हूँ डॉक्यूमेंट लिख के ये HTML को रिप्रेजेंट कर रहा और बता रही हूँ डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी का नेम क्या रखा था मैंने, कन्वर्टर फॉर्म, यानी कन्वर्टर फॉर्म के अंदर जो मैंने काम किया है वो यहाँ पे क्या हो रहा है मुझे मिल रहा है। तो मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे सिंपल ये सारा काम कर रही हूँ, ये लाइन जो है ना HTML फॉर्म को जावा स्क्रिप्ट में आइडेंटिफाई कर रही है, सही है। यहाँ तक हमने ये काम कर लिया। और उसके बाद ये जो लाइन है ऐड इवेंट लिसनर, ये फंक्शन फॉर्म सबमिट होने पर चलेगा आपके पास, ठीक है। तो यहाँ तक हमने ये कर लिया। और एक जो लास्ट चीज़ यहाँ पे हमने की है, कौन सी, ये प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो ये क्या है, पेज को रिलोड होने से रोकता है, ठीक है। ये जो है हमारे पास क्या करेगा, पेज को रिलोड होने से रोकेगा। अब यहाँ तक हमने ये काम कर लिया। उसके बाद अब मैं आगे का कोड लिखती हूँ, फिर आप लोगों को साथ साथ समझाती रहूँगी। पहले कोड लिख लेते हैं, फिर इजी हो जाता है समझना। तो मैं फटाफट से कोड लिख लेती हूँ, इसको बंद कर देते हैं। लेट फ्रॉम करेंसी इक्वल्स डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। और यहाँ आईडी हम बता देंगे इसकी फ्रॉम और डॉट वैल्यू, जो उसकी वैल्यू होगी, सही हो गया। ये एक चीज़ कर ली हमने। उसके बाद सेम ऐसे ही हमें करना है किसके लिए, टू करेंसी के लिए, और सेम ऐसे ही करना है हमें अमाउंट के लिए भी। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करती हूँ, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करती हूँ, वापस आते हैं और मैं इसको पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जस्ट मुझे क्या करना है, टू करेंसी कर देना है इसको, और यहाँ पे हमने इसको अमाउंट कर देना है। जो नाम हमने वहाँ लिखे थे एज इट इज़ वही नाम आपने यहाँ भी लिखने हैं, ठीक है। वहाँ भी हमने इसी तरीके से नाम लिखा था फ्रॉम का, टू फ्रॉम ऐसे ही लिखा था, टू हमने ऐसे लिखा था, ठीक है। अमाउंट हमने ऐसे लिखा था। तो जैसे वहाँ पे लिखा है सेम वैसे ही आपने यहाँ पे भी क्या करना है, लिखना है एज इट इज़, सही हो गया। उसके बाद नीचे आ जाते हैं और यहाँ तक ये काम हो गया। उसके बाद अगेन लेट फ्रॉम अमाउंट इक्वल्स टू करेंसी फ्रॉम करेंसी, ठीक हो गया। उसके बाद लेट टू अमाउंट करेंसी टू करेंसी, सही हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, लेट बेस अमाउंट अमाउंट डिवाइडेड बाय फ्रॉम अमाउंट लेट converted amount equals base amount मल्टीप्लाई कर देंगे इसको हम टू अमाउंट से। अच्छा, अब इन चीज़ों को समझ लेते हैं। पहली जो लाइन है हमारे पास, लेट फ्रॉम करेंसी इक्वल्स डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी फ्रॉम डॉट वैल्यू।
ठीक है, ये क्या चीज़ है, इस लाइन का क्या मकसद है, ये लाइन फ्रॉम ड्रॉप डाउन से सिलेक्टेड करेंसी की वैल्यू लेगी। ठीक है, यानी जो हमारे पास फ्रॉम करेंसी होगी, मीन्स यहाँ पे आ जाते हैं, ये जो फ्रॉम करेंसी है ये क्या करेगी, ये जो अभी हमने कोड लिखा है ये क्या करेगा, इस ड्रॉप डाउन लिस्ट से करेंसी सेलेक्ट करेगी, जो भी करेंसी होगी उसकी वैल्यू लेगी हमारे पास। ठीक है, तो ये लाइन हमारे पास ये काम करेगी। सेकेंड लाइन जो है ये भी सेम वही काम करेगी, लेकिन टू के लिए, ये फ्रॉम करेंसी के लिए, ये टू करेंसी के लिए काम करेगी। और जो हमारे पास थर्ड लाइन है वो क्या करेगी, इनपुट फील्ड से अमाउंट वैल्यू लेगी। ठीक है, इनपुट फील्ड से कौन सी अमाउंट वैल्यू, जो यहाँ पे यूज़र क्या करेगा, अमाउंट देगा कि कितनी, इसको कितने अमाउंट करेंसी कन्वर्ट करवानी है, 1 करवानी है, 2 करवा, जैसे अगर डॉलर से पीकेआर में कन्वर्ट कराना है तो कितने डॉलर करवाने, वो अमाउंट देगा ना, इनपुट देगा यहाँ पे, तो वो यहाँ पे इस लाइन में आ जाएगा। ठीक हो गया, यहाँ तक हमने ये 3 चीज़ें समझ ली कि इनका क्या काम है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है एक और लाइन जिसमें लिखा है लेट फ्रॉम अमाउंट इक्वल्स करेंसी, और फिर हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखा है फ्रॉम करेंसी। तो ये लाइन सिलेक्टेड फ्रॉम करेंसी का रेट ऑब्जेक्ट से निकालेगी। ठीक है, यानी क्या मतलब हुआ, हमने जो फ्रॉम करेंसी में आप जो भी वो करेंसी सेलेक्ट करेगा यूज़र, ये क्या करेगा, ऑब्जेक्ट से उसका रेट निकालेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट के अंदर हमने रेट्स लिखे हुए हैं ना अपनी करेंसी के, और ये जो है हमारी बेस करेंसी है। अच्छा, ये जो जिस कोड पे मैं काम कर रही हूँ, मैं करेंसी कन्वर्टर करवा रही हूँ, सेम वही कोड है जो हमें करवाया गया था टाइप स्क्रिप्ट में, सेम वही कोड है, मैंने इसके अंदर कुछ भी चीज़ चेंज नहीं की है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया है, वही सारा कोड है, उसको मैंने जो है HTML और जावा स्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, तो है सारी वही चीज़, कुछ भी चेंज नहीं है। ठीक है, ये काम आपको उसमें भी मिलेगा। तो यहाँ पे ये लाइन जो है ना हमारे पास, वो क्या कर रही है, ये काम कर रही है। इसी तरीके से जो सेकंड लाइन है वो क्या कर रही है, वो भी सेलेक्टेड टू करेंसी का रेट जो है ऑब्जेक्ट से लेगी। ठीक है, जो भी यूज़र क्या करेगा, टू करेंसी सेलेक्ट करेगा, तो ये क्या करेगा, ऑब्जेक्ट से जाके उसका रेट निकाल लेगा। जैसे अगर हम टू करेंसी में पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे तो पाकिस्तान का रेट निकाल लेगा। फ्रॉम करेंसी में अगर यूज़र ने डॉलर लिया है तो वो बोलेगा $1 कितने PKR के बराबर होगा, 280 के। ठीक है, तो इस तरीके से वो ऑब्जेक्ट से जाके यहाँ पे वो ये क्या कर रहा है, ये फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, HTML पे हमने पूरा कोड लिख लिया, पूरा करेंसी कन्वर्टर बन गया, लेकिन जब कन्वर्ट करने की बारी आ रही थी, जो फंक्शंस थे पीछे जो उनको आपस में करेंसीज को कन्वर्ट कर रहे थे, उनकी वैल्यूज को, वो नहीं काम कर रहे थे। तो वो हमने किसके थ्रू करवाना था, जावा स्क्रिप्ट के थ्रू कराना था, और वही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये जो हमने टैग्स कोड लिखा है ना, तो ये वही फंक्शंस हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ये कोड क्या करेगा, वो फंक्शंस परफॉर्म करेगा वो HTML में जाके करेंसी कन्वर्टर पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम यही कर रहे हैं, जब वो जैसे ही वहाँ पे करेंसी सेलेक्ट करेगा फ्रॉम और टू, तो फ्रॉम पे जैसे ही सेलेक्ट करेगा तो जावा स्क्रिप्ट क्या करेगा, जैसे ही यूज़र इनपुट देगा वो यहाँ ऑब्जेक्ट से जाके उसको पिक कर लेगा कि भाई इसका रेट ये है। उसके बाद जैसे ही वो टू पे सेलेक्ट करेगा टू करेंसी, तो वो यहाँ से जाके पिक कर लेगा। ठीक हो गया, इसी तरीके से बेस अमाउंट पे क्या है, ये लाइन अमाउंट को बेस करेंसी में कन्वर्ट करेगी। ठीक है, वहाँ पे क्या हो रहा था, बेस करेंसी में कन्वर्ट नहीं हो रहा था, लेकिन ये जो हमने कोड लिखा है जावास्क्रिप्ट में, ये क्या करेगा, उसको बेस करेंसी में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, हमने क्या, सर ने हमें बताया था कि आपको एक करेंसी अपनी बेस करेंसी बनानी पड़ेगी, तो हमने यहाँ USD डॉलर जो है हमारे पास, उसको हमने अपनी बेस करेंसी बनाया। तो पहले ये क्या करेगा, जो भी आपका अमाउंट होगा उसको बेस करेंसी में कन्वर्ट करेगा, और उसके बाद आपको फाइनल रिजल्ट देगा। ठीक है, तो अब जो आपके पास लास्ट में दिया हुआ है कन्वर्टेड अमाउंट, ये लाइन अमाउंट को क्या करेगी, टारगेट करेंसी में कन्वर्ट कर देगी। ठीक है, यानी आप जितने भी डॉलर PKR में कन्वर्ट करवाना चाह रहे हो उसको वो आपको कन्वर्ट करके दे देगी। ठीक हो गया, अब हमें लास्ट में क्या है, रिजल्ट चाहिए। यहाँ तक ये सारा काम कंप्लीट हो चुका है, अब लास्ट में हमारे पास क्या है, हमें रिजल्ट चाहिए होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बिल्कुल लास्ट काम जो है यहाँ पे वो हमारा है, वैसे ही हमने लिखना है डॉक्यूमेंट डॉट, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय, मैंने स्पेलिंग सही लिखी है, हाँ, गेट एलिमेंट बाय ID। ठीक है, अब यहाँ पे ID हम क्या देंगे, रिजल्ट। वहाँ पे हमने पैराग्राफ में रिजल्ट लिखा था, हम यहाँ पे रिजल्ट लिखेंगे, और डॉट टेक्स्ट कंटेंट। ठीक हो गया,
और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लेंगे इक्वल्स, ठीक है। और हमारा जो भी रिजल्ट आए ना, हम चाह रहे हैं जैसे अब उसने डॉलर्स पीकेआर में कन्वर्ट किए हैं, तो हम चाह रहे हैं एक्यूरेट वैल्यू आए हमारे पास। उसके बाद पॉइंट्स में वैल्यूज ना दे के $100 यानी फॉर एग्जांपल आपके 20,000 और पॉइंट इतने इतने रुपीस, इस तरीके से ना है। हम चाह रहे हैं एक्यूरेट वैल्यू, राउंड ऑफ करके नियरेस्ट वैल्यू जो हमें वो वैल्यू दे, पॉइंट के बाद की वैल्यूज हमारे पास नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मैथ डॉट राउंड का जो है मेथड यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो उसके लिए हमने क्या करना है, बैकटिक्स लगाना है सिंपल, और आप लिखोगे कन्वर्टेड अमाउंट, ठीक है, कन्वर्टेड अमाउंट। और उसके बाद यहाँ पे हमने ये लगाया, और हम इसको बता देंगे कि जो हमारे पास कन्वर्टेड अमाउंट, ये देखिए आ गया, इसको आप क्या करना, यहाँ तक हमने ये कर दिया। और अब हम इसको बोल देंगे कि आप इसको क्या करना, मैथ डॉट राउंड, सॉरी ये इसलिए यहाँ पे नहीं आ रहा, इसको हम पैरेंथीसिस के अंदर लिखना था, ठीक है। अब हमने उसको बोल दिया कि हमारे पास क्या आएगा, इस तरीके से लिखा हुआ आएगा। ये तो हमारे पास क्या है, रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। हमने वहाँ से HTML से गेट कर लिया इसको, जो पैराग्राफ में हमने दिया था। लेकिन हमने इसको किसके बराबर कर दिया, हमने कहा भाई इसको शो कैसे करोगे आप, कि लिखा हुआ ये है टेक्स्ट कन्वर्टेड अमाउंट, और उसके बाद जो भी रिजल्ट है ना उसको, ये जो भी कन्वर्टेड अमाउंट होगा ना हमारे पास, जो भी कन्वर्टेड अमाउंट होगा उसको आप क्या करना, मैथ डॉट राउंड से राउंड करके फिर देना, ठीक है। तो यहाँ तक हमने ये सारा काम कर लिया। अभी हमारे पास जावास्क्रिप्ट का कोड भी कंप्लीट हो गया है। तो हमने HTML पे भी काम कर लिया, CSS पे भी कर लिया, और जावास्क्रिप्ट पे भी कर लिया। अब यहाँ चल के देखते हैं कि ये हमारे पास काम कर रहा है या नहीं। इसको मैंने रिफ्रेश कर लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं वैसे ही USD डॉलर सेलेक्ट करके मैं इसको PKR लेती हूँ, सही। और मैं यहाँ लिखती हूँ $100 मुझे कन्वर्ट करवाने, कन्वर्ट। अरे भाई ये तो हुआ ही नहीं कन्वर्ट। अब आप बोलेंगे कि आपने तो कहा था पूरा जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे तो ये हो जाएगा, ये तो हो ही नहीं रहा, ये क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने आपसे कहा था जब हम HTML का कोड एंड कर रहे थे, मैंने आपसे कहा था एक लाइन ऐसी है जो अभी मिसिंग है इसमें, ठीक है। मतलब मिसिंग भी नहीं है, वो हम खुद छोड़ रहे हैं, वो हम बिल्कुल लास्ट में करेंगे। तो वो वही लाइन थी कि अब आपने जावास्क्रिप्ट के अंदर जो कोड लिखा है, अब जैसे HTML के अंदर आपने जो कोड लिखा था तो जावास्क्रिप्ट को तो नहीं पता था ना, वो कोड आप क्या कर रहे थे, यहाँ पे गेट कर रहे थे। किस तरीके से, डॉक्यूमेंट के थ्रू आप वो कोड यहाँ पे लेकर आ रहे थे, उसका एक तरीके से रेफरेंस दे रहे थे, रिप्रेजेंट कर रहे थे उस कोड को जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। डॉक्यूमेंट के थ्रू, गेट एलिमेंट बाय आईडी, इन सब मेथड्स के थ्रू आप क्या है अपना HTML का कोड यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे थे जावास्क्रिप्ट में। इसी तरीके से जावास्क्रिप्ट में जो आपने काम किया है वो HTML को कैसे पता चलेगा, तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, उसको लिंक करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सिंपल मैं यहाँ पे आती हूँ, ठीक है। यहाँ तक हमने ये काम किया हुआ था, ठीक है। अब जहाँ पे आपका ये डिफ खत्म हो रहा है ना, वहाँ पे आपने आना है और आपने लगाना है स्क्रिप्ट का टैग, ठीक है। स्क्रिप्ट का टैग लगाया आपने, सही हो गया। स्क्रिप्ट का टैग लगाया, और स्क्रिप्ट का टैग लगाने के बाद यहाँ पे आपने लिखना है सोर्स, ठीक है। सोर्स लिखने के बाद जो भी आपके जावास्क्रिप्ट जिसके अंदर आपने अपना सारा कोड लिखा है उसका नाम, आपने अपनी फाइल का नाम यहाँ पे लिख देना है। तो मेरी फाइल का नाम क्या है जावास्क्रिप्ट की, script.js। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी script.js, ठीक है। मैंने अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल का नेम लिख दिया। जस्ट आपको ये करना है, अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल को HTML के साथ लिंक करने के लिए आपको सिर्फ इतना काम करना है कि स्क्रिप्ट का टैग लगाना है, और जहाँ पे आपका स्क्रिप्ट का टैग ओपन हो रहा है उसके अंदर आपने सोर्स लगा के और अपनी जावास्क्रिप्ट की पूरी फाइल का नाम आपने एज इट इज लिख देना है। अब आपका क्या हो गया, जावास्क्रिप्ट का कोड आपके HTML के कोड के साथ लिंक हो गया है, सही। अब हम जाके यहाँ पे जब देखेंगे, मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ, ठीक है। रिफ्रेश किया, थोड़ा सा जूम करते हैं। अब देखिएगा मैं यहाँ से, मैंने ये डॉलर ही सेलेक्ट किया और मैं यहाँ से ले लेती हूँ PKR लेने के बाद मैं बोलती हूँ $100 मुझे कन्वर्ट करने हैं,
कन्वर्ट नहीं कर रहा, इसका मतलब कहीं पे मुझसे मिस्टेक हुई है कोड के अंदर। तो मैं पहले देख लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ कहाँ पे मुझसे मिस्टेक हुई है। तो मुझसे आज फिर एक छोटी सी मिस्टेक हुई है और मैंने अपनी मिस्टेक पकड़ ली है कि कहाँ मुझसे गलती हुई थी। आप देखिए, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं और उसकी वजह से पूरा जो हमारा प्रोजेक्ट है ना वो काम करना छोड़ देता है। यहाँ पे देखिए, मैंने जो ये लिया था डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी, मैंने इसका नेम लिखा था कन्वर्टर फॉर्म, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ये हाइफन लगाया था, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मैंने ये लिखा था फॉर्म आईडी, इस आईडी का जो नेम लिखा था वो मैंने क्या लिखा है, कन्वर्टर फॉर्म, और यहाँ पे हाइफन की जगह मैंने अंडरस्कोर लगाया हुआ है, ठीक है। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। बेसिकली यहाँ पे मुझे हाइफन ही लगाना था, मैंने गलती से अंडरस्कोर लगा दिया। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, इसको मैं हाइफन कर दूँगी। तो अब चल के देखते हैं, अब ये बिल्कुल सही हमारे पास चलेगा। तो जो नेम आपने रखा है एज इट इज़ वही होना चाहिए, तभी आपके पास ये काम करेगा, ठीक है। अगेन हम टू करेंसी सेलेक्ट कर लेते हैं PKR, और मैं इसको $100 करती हूँ और कन्वर्ट करती हूँ। अच्छा, ये अगेन जो है इसने कन्वर्ट नहीं किया है। तो यहाँ पे एक और मुझसे छोटी सी मिस्टेक हुई है, मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को कि मैंने कहाँ पे गलती की है। जो मैंने लास्ट लाइन लिखी थी डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जहाँ हम रिजल्ट गेट कर रहे थे जावा स्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट के अंदर जो लास्ट लाइन मैंने लिखी है, इसमें देखिएगा मैंने गलती क्या की है। ये देखिए, ये जो मैथ डॉट राउंड लिखा है, मैंने मैथ का एम जो है स्मॉल लेटर में लिखा है, जबकि ये कैपिटल में आता है, ठीक है। ये रहा हमारे पास मैथ का मेथड जो है हमारे पास ये वाला आता है, सही है। तो यहाँ पे मैंने ये एक मिस्टेक की थी जिसकी वजह से मेरा जो प्रोजेक्ट है वो काम ही नहीं कर रहा था। मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ, ठीक हो गया। अब आप देखिएगा, मैं इसको चलाऊंगी इंशाल्लाह अब ये चलेगा। यहाँ से हम USD लेते हैं, यहाँ से मैं लेती हूँ PKR, और मैं इसको कहती हूँ मुझे $100 जो है उसमें कन्वर्ट करके दो, PKR में कन्वर्ट। और ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली ये चल गया। कन्वर्टेड अमाउंट मेरे पास क्या आ रही है, 28,000, 2,80,000 कह रही हूँ, 28,000। और अगर मैं इसको $1,000 कर दूँ तो यहाँ पे कन्वर्ट किया तो 2,80,000 मेरे पास यहाँ पे शो हो रहे हैं। इसी तरीके से आप करेंसी चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। आप जो है इसको किसी और करेंसी से भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे इससे अगर मैं कन्वर्ट करूं तो ये देखिए यहाँ पे अब चेंज आ रहा है, ठीक है। तो किसी और करेंसी से भी आप क्या कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये अब हमारे पास क्या हो गया, परफेक्ट, बिल्कुल हमारे पास हमारा करेंसी कन्वर्टर काम कर रहा है। आपके सामने मैंने पूरा करेंसी कन्वर्टर बनाया है, HTML का कोड पूरा आपके सामने लिखा, CSS का कोड पूरा आपके सामने लिखा, और जावा स्क्रिप्ट का कोड पूरा आपके सामने लिखा। और दो मुझसे छोटी छोटी मिस्टेक्स हुई, वो भी मैंने आपके सामने बता दिया कि मुझसे कहाँ गलती हुई है। इसलिए मैं भी अपनी मिस्टेक्स आप लोगों के सामने रखती हूँ, जबकि ये पूरा मैं पहले बना चुकी हूँ और मैंने लिखा हुआ है। उसके बाद भी मुझसे जो है ये दो मिस्टेक्स हो गई, तो आप लोगों से भी हो सकती है। परेशान नहीं हुआ करें, 2-3 बार अपने कोड को देखा करें और फिर आपको आपकी मिस्टेक पता चल जाएगी। मुझे तो फ़ौरन से ही अपनी मिस्टेक पता चल गई कि कहाँ पे मुझसे गलती हुई, क्योंकि मैं ये पहले प्रैक्टिस कर चुकी हूँ, बना चुकी हूँ, तो मेरे माइंड में सारा कोड बैठा हुआ है। तो मैंने एक नज़र अपने कोड को देखा और मुझे पता चल गया मैंने कहाँ पे मिस्टेक की है। तो जिन लोगों की डिमांड थी उन लोगों की डिमांड पे मैंने पहले करेंसी कन्वर्टर बनाया है। होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। आप लोग भी ज़रूर बनाइए करेंसी कन्वर्टर। और सिर्फ करेंसी कन्वर्टर ही नहीं, और भी जितने प्रोजेक्ट्स थे, जैसे ATM था और बहुत सारे थे, हमारे पास टू डू लिस्ट थी। तो इस तरीके के जो इजी प्रोजेक्ट्स थे तो वो आप इस पर बना सकते हैं। और लाजमी नहीं है जो प्रोजेक्ट्स आप लोगों को दिए गए थे वही बनाए, आप कुछ और भी ट्राई कर सकते हैं इसके ऊपर। अपनी क्रिएटिविटी थोड़ी सी दिखाइए, अपने माइंड से भी कुछ ना कुछ बनाइए, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मैं कोड आप लोगों को एक नज़र दिखा देती हूँ। आज फिर 6 बज गए हैं, पता नहीं कब ये वीडियो अपलोड होगी, ठीक है। पहले ये जावा स्क्रिप्ट का कोड दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को, सही। इस तरीके से मैंने इसलिए किया है ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकें। पूरा जावा स्क्रिप्ट का कोड है, सही हो गया। उसके बाद CSS पे आ जाते हैं, CSS का कोड दिखा देती हूँ। ये CSS का कोड है, H1 बॉडी से लेके H1 तक, और इसके बाद ये फॉर्म से लेके ठीक है, और ये बटन से लेके रिजल्ट तक, ठीक हो गया। ये CSS का कोड हो गया। इसके बाद आ जाते हैं HTML के कोड पे। ये आपके पास HTML का कोड है,
इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं। ठीक है, और ये यहाँ पे आपका कोड एंड हो गया। ठीक हो गया। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।